कि ये खुशबू पांडे जैसे लोग जिनकी तबीयत से रिलाई हुई है और उनके साथ वालों की तो इतनी बुढ़िया पिटाई हुई है कि इसके बाद ये दोबारा कभी सोचेंगे भी नहीं कि देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये नफरत फैलाने का काम करें। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त पर प्रयागराज में महिलाओं की नहाते हुए वीडियो बनकर टेलीग्राम पर वायरल हो रही थी, उस वक्त पे ये लोग कहाँ थे जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं? ना तो इस देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर मनाही है और ना इस देश के अंदर कुरान पढ़ने पर मनाही है। किसी चीज को पढ़ने पर इस देश में मना नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने की जगह है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम हनुमान चालीसा अपने घर के अंदर या मंदिर के अंदर पढ़ते हैं। हमारा धर्म सर्व धर्म का सम्मान करना सिखाता है और इन जैसे नफरती लोग, बदबू पांडे जैसे नफरती लोग जो इनकी पिटाई हुई है ना, एक नंबर हुई है, बिल्कुल बेहतरीन। फिल्म की घटना के दौरान जब मुसलमान भाइयों ने मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, कंबल बांटने का काम किया, हिंदू भाइयों का पेट भरने का काम किया, उन्होंने जाति धर्म मजहब सबको उठा के दरकिनार कर दिया और उन्होंने सिर्फ इंसानियत का साथ दिया। और सुन लीजिए, यहाँ पर गाड़ी में ऐसे क्यों बोलनी थी? अभी हम यहाँ पर हैं, शेरनी की तो आवाज भी नहीं निकल रही थी, शेरनी की तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। जब शेरनी का शिकार हुआ तो शेरनी की तो आवाज भी नहीं निकल रही थी और शेरनी के सारे जितने गीदड़ थे वो तो सब भग गए थे दुम दबा के। आप मुझे बताइए, ऐसी शेरनी है क्या ये? ऐसी ही शेरनी है। और उसके बाद जब पुलिस इन्हें लेके गई, उसके बाद भी इनकी आवाज नहीं निकली। और शर्मा, क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में खुशबू पांडे 30-35 लोगों के साथ मस्जिद गई, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। क्या लग रहा है आपको? देखिए, नाम इनका खुशबू है, लेकिन पूरे देश में फैलाने का काम ये बदबू करती हैं। ये बात मैं आपको बता दूं, जरा आप इनसे ये पूछिएगा कि इनके बाप दादाओं का देश की आजादी में योगदान क्या रहा है, जो आज इस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। जो ये लोग इस देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं हिंदू और मुसलमान का, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जितना इस देश की आजादी में योगदान हिंदुओं का, सिख का और ईसाइयों का रहा है, उतना ही योगदान मुसलमानों का भी रहा है। या आप बहादुर शाह जफर को नहीं भूल सकते, आप इस देश के अंदर जो है अशफाकुल्लाह खां को नहीं भूल सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि ये खुशबू पांडे जैसे लोग जिनकी तबीयत से रिलाई हुई है और उनके साथ वालों की तो इतनी बुढ़िया पिटाई हुई है कि इसके बाद ये दोबारा कभी सोचेंगे भी नहीं कि देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये नफरत फैलाने का काम करें। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त पर प्रयागराज में महिलाओं की नहाते हुए वीडियो बनकर टेलीग्राम पर वायरल हो रही थी, उस वक्त पे ये लोग कहाँ थे जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं? कई फोटो, कई वीडियो ऐसी सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें उनके हाथ में पिस्टल है। मैं आपको बताता हूँ, एक बात आप मुझे बताइए, जो कभी स्कूल नहीं जाएंगे, जिन्होंने शिक्षा कभी ली नहीं होगी, उनके हाथ में पिस्टल और तमंचे ही नजर आएंगे। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसके हाथ में कलम नजर आती है। के काम गिनाती है, जैसे आप सरकार की आलोचना करते हैं, वो काम गिनाती है सरकार की कितनी? तो मेरी बात नहीं समझी आप, सरकार के काम कैसे गिनाती? क्योंकि सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया है। तो जैसे काम वो कर रही है ऐसे ही काम सरकार कर रही है, दोनों एक जैसे ही तो काम कर रहे हैं। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार के नेता भी हिंदू मुस्लिम वाले बयान देते हैं और उनके जो अंधभक्त है वो भी यही काम करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, ये बदबू पांडे जैसे लोग उस वक्त पे कहाँ होते हैं जिस वक्त पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचती है? आपने देखा कई हिंदुओं की जान चली जाती है, उस वक्त पे कहाँ थे? और आपने कहा कि सरकारों के काम गिनाते हैं, ये नहीं दिखाते सरकार की आलोचना है कि हिंदुओं का इतना बड़ा कुंभ लगा हुआ है, जिसको सुन लीजिए, जिसको ये कहा गया कि साल में 144 साल बाद ही आ रहा है। तो एक बात आप मुझे बताइए, ये बदबू पांडे उस टाइम इन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि कुंभ के अंदर जो लोग मर रहे हैं, मौनी अमावस्या के दिन जो लोग मरे, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? बता तो दिया कि साजिश है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसकी साजिश थी? कह दो, ये जो रेलवे स्टेशन की तस्वीरें थी ये इंडिया की नहीं थी। रेल मंत्री ने कहा कि बहुत बड़ी साजिश है, इसका पता लगाया जाएगा। हाँ, रेल मंत्री से ये पूछो कि तुम्हारे राज्य में ट्रेन पटरी से उतर रही है, कोई भूत चल रहा है ना ट्रेन के आगे और उठा दे रहा है, तुम्हारी सरकार गिराने के लिए भूत भी तुम्हारे पीछे लग गए। मतलब इस तरीके की इलॉजिकल बात जिनका कोई तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। एक तो आप अपनी गलती नहीं मानते, ठीक है। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से आप बातों को छिपाने का प्रयास करते हो, पहली बात तो यह कि जब नई दिल्ली के अंदर रेलवे पे घटना होती है उस वक्त पर ये लोग अपनी गलती को मानते भी नहीं है, छिपाने का प्रयास करते हैं, चीजें छिपाने का प्रयास करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। हनुमान चालीसा पढ़ना गलत क्या है? कहीं भी पढ़ सकते हैं, आप यहाँ खड़े होकर पढ़ सकते हैं। मैं आपसे मेरी बात सुन लीजिए, ना तो इस देश के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने पर मनाही है और ना इस देश के अंदर कुरान पढ़ने पर मनाही है। किसी चीज को पढ़ने पर इस देश में मना नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने की जगह है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम हनुमान चालीसा अपने घर के अंदर या मंदिर के अंदर पढ़ते हैं। अब ये कहते हैं कि मुस्लिम लोग जो हैं वो सड़कों पर पढ़ते हैं, ठीक है ना, और क्या कहते हैं मुस्लिम लोग जो है वो 5 बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम भी पढ़ेंगे, समझ रहे ना, हम भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में ये लोग ये कहते हैं कि क्या कहते हैं वो सड़क पर पढ़ते हैं तो हम भी पढ़ेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, जब सारा काम आप उनके जैसा कर ही रहे हो तो खतना भी करवा लो। उनके धर्म को क्यों अपना रहे हो? अपने धर्म के बारे में पढ़ो ना। अरे तो अपने धर्म में अगर 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ ली तो क्या गलत हो जाएगा? अच्छी बात है ना। मैं आपसे, मेरे को एक बात आप मुझे बताइए, आप अपने धर्म को मानेंगी या दूसरे धर्म को मानेंगी? तो हमारे धर्म के हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ है कि जो 7 बार पाठ कर होई, छूटई बंदी महासुख होई। तो हमारे यहाँ 7 बार पढ़ने का प्रावधान है ना, तो हम क्यों पढ़ेंगे 5 बार? आप मुझे बताइए ना, हम क्यों पढ़ेंगे 5 बार? हम अपने धर्म को मानेंगे ना। और हमारा धर्म सर्व धर्म का सम्मान करना सिखाता है। और इन जैसे नफरती लोग, बदबू पांडे जैसे नफरती लोग जो इनकी पिटाई हुई है ना,
एक नंबर हुई है, बिल्कुल बेहतरीन। सुन लीजिए, अरे बिल्कुल इस तरीके की एक, सुन लीजिए, एक महिला वो थी झांसी की रानी जो पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर इस देश के लिए शहीद हो गई। और एक सुन लीजिए, एक ये महिला है जो अपनी पीठ पर ये बांध के चली है कि मोदी को जिताना है और ये समझ लीजिए पूरे देश में नफरत को फैलाना है। सुन लीजिए, इनसे ये पूछिए कि ये बदबू पांडे जैसे लोग जो अपने घर से एक कटोरी चावल लाके इन्होंने कुंभ के अंदर लोगों को नहीं खिलाए होंगे, लेकिन जब कुंभ में भगदड़ मची उस वक्त पर साथ देने कोई बदबू पांडे जैसे नफरती लोग नहीं आए। उस वक्त पर सुन लीजिए, खुशबू पांडे नाम है, जिनके अंदर से ही बदबू आए नफरत की, उनका नाम खुशबू कैसे रखा जा सकता है? उनका नाम बदबू ही ठीक है। जब इनका काम नफरत फैलाने का है तो उनको इसी नाम से संबोधित किया जाएगा। और ये जो नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, एक बात आप मुझे बताइए, आप कुंभ की घटना को भूल जाएंगी? कुंभ की घटना के दौरान जब मुसलमान भाइयों ने मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, कंबल बांटने का काम किया, हिंदू भाइयों का पेट भरने का काम किया, उन्होंने जाति, धर्म, मजहब सबको उठा के दरकिनार कर दिया और उन्होंने सिर्फ इंसानियत का साथ दिया। और सुन लीजिए, एक और जब इस देश में नफरत फैलाई जाती है कि मुसलमान थूक कर खिला रहे हैं, मुसलमान ऐसे खिला रहे हैं, वैसे खिला रहे हैं, और ये सब हिंदू सब वहीं जाके खा के आए ना, उनका साथ दिया ना, मेरी बात सुन लीजिए, साथ दिया ना मुसलमानों ने। और वहां पर उसमें कुंभ के अंदर ब्राह्मण भी थे, हर जाति, हर धर्म और मजहब के लोग थे, ये याद रखिएगा। समझ गई? सरकार ने वहाँ कोई सुविधा नहीं करी, वहाँ तो हमारे मुसलमान भाइयों ने मस्जिदों के गेट खोले। कुंभ में जी, मुस्लिमों को बैन किया गया था। मुसलमानों को आप कुंभ से बैन कर सकते हैं, लेकिन इंसानियत से बैन नहीं कर सकते। देखा ना, जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम उन्होंने किया। जी, नुपुर शर्मा अगर हनुमान चालीसा पढ़े तो आपके पेट में दर्द हो जाए, अच्छा, खुशबू पांडे ने पढ़ी तो पेट में दर्द। एक बात आप मुझे आप ये बताइए, ये खुशबू पांडे, एक बात आप मुझे बताइए, ये खुशबू पांडे जो अपने आप को इतना बड़ा हिंदू धर्म का ठेकेदार बताती हैं, इनसे ये कहीं ना थोड़ा सा शास्त्रार्थ करके दिखा लें। है हिंदू शेरनी। एक बात आप मुझे बताइए, ये इंसान है या जानवर है? हैं? इंसान है या जानवर है? इंसान है। इंसान कैसे हो गई? शेरनी तो जानवर होती है, तो काम भी जानवर वाले ही कर रहे हैं, जानवर वाले ही तो काम कर रहे हैं। जानवर ये थोड़ी देखता है वो क्या खा रहा है। दी गई है, जैसे शेरनी किसी से नहीं डरती, वैसे खुशबू पांडे किसी से नहीं डरती। अच्छा, तो वहां पर गाड़ी में ऐसे क्यों बोलनी थी? अभी हम यहाँ पर हैं, शेरनी की तो आवाज भी नहीं निकल रही थी, शेरनी की तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। जब शेरनी का शिकार हुआ तो शेरनी की तो आवाज भी निकल रही थी, और शेरनी के सारे जितने की इधर थे वो तो सब भग गए थे दुम दबा के। आप मुझे बताइए, ऐसी शेरनी है क्या ये? ऐसी ही शेरनी है। और उसके बाद जब पुलिस इन्हें लेके गई, उसके बाद भी इनकी आवाज नहीं निकली। और इनसे ये पूछिए कि आप बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार है, ठीक है, उसके बाद में इनका शिकार हो गया आपकी शेरनी का, तो एक बात आप मुझे बताइए, जो नफरत पूरे देश में आपकी शेरनी फैला रही है, पहली बात तो मैं तो इसको इंसान समझता था, ये आपने सही बताया, शेरनी यानी ये जानवर हैं। तो एक कहावत है हमारे में, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। तो जानवरों को, सनातनी हूं मैं, कट्टर सनातनी हूं, कट्टर सनातनी है, तो इनसे पूछो कुंभ क्यों नहीं नहाने गई? कुंभ क्यों नहीं नहाने गई? क्योंकि नफरत फैलाने से अगर फुर्सत हो तो ये कुंभ नहाने जाएं, या कहीं कभी मंदिर नहीं जाते ये लोग, ये कभी मंदिर नहीं जाते, माथे पर तिलक लगा लेने से हिंदू नहीं बन जाते, ये बात मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये लोग कभी मंदिर नहीं जानते, ये कभी धर्म के बारे में नहीं जानते। अगर ये धर्म के बारे में जानते होते तो ये कहते कि हम 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये कहते हैं कि हमारे धर्म में लिखा है कि 7 बार, जो 7 बार पाठ कर रोई छूटे बंदी महासुखी, हम 7 बार पढ़ेंगे। लेकिन ये कहीं भी खड़े होकर मस्जिद के बाहर, एक बात आप मुझे बताओ, मस्जिद के बाहर आपको हनुमान जी मिलेंगे या मंदिर के अंदर आपको हनुमान जी मिलेंगे? जरा मुझे ये बताइए। मंदिर के अंदर मिलेंगे ना। और दूसरी बात ये, भगवान है जी, कण कण में भगवान है, कण कण में भगवान है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप जो है अपने धर्म का निरादर करो, आप तो ये अपने धर्म का अपमान कर रहे हो। दूसरी बात ये कि जो हमारे धर्म में लिखा है हम अपने धर्म को ही तो मानेंगे, और हमारे धर्म में सर्वधर्म का सम्मान करना लिखा है। जी।